कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर नेहा, डॉक्टर्स एकेडमी से आप लोगों की मेंटोर। तो पहला क्वेश्चन वीडियो देखते आएगा कि मैम आज क्या लेकर आए हैं, आज क्या अपडेट लेके आए हैं या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने देखा कि डेट टेंटेटिव आ चुकी है कि नीट मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में होगा या जून लास्ट में या जुलाई तक होगा। तो अब हम बात करते हैं कि ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलने वाले होंगे। अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलने वाले हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। क्या टॉपिक है? डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, साल भर पढ़ाई करी है हमने। अब जब हमने साल भर पढ़ाई करी है तो एंड में हमारी एक गड़बड़ हमें प्रेशर में ला सकती है, हमारा फॉर्म गलत हो जाए या जब हम फॉर्म भरने बैठे हमारा डॉक्यूमेंट्स ना मिले, कुछ चीज़ें मिस हो तो हमें बहुत ख़राब लगता है। हम प्रेशर में आते हैं और प्रेशर में हमेशा गड़बड़ी होती है। मैम तो हमेशा कहती है कोई भी काम प्रेशर में नहीं करना है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या आपका फॉर्म फिल करना हो। हमेशा अच्छे से करिए, जो काम करना है अच्छे से करिए। अगर हम पहले से तैयारी कर लेंगे, जैसा कि बोलती हूँ पढ़ाई भी अपनी अच्छे से रखो। एग्जाम के 1 और 2 डेज पहले तो हमें सिर्फ रिलैक्स रहना है, हमारे फ्लैश कार्ड्स देखने हैं, निमोनिक देखने हैं, बस। और सब होता है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, परफेक्ट हैं, अब तो हम मेडिकल कॉलेज में ही जाएंगे। तो वैसा ही फॉर्म भरते समय करना है। हमें फॉर्म भरते समय सब कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें हमें कलेक्ट करनी है। कुछ बच्चे हॉस्टल में रह रहे होंगे जो अपने घरों में नहीं है, वो अपने मार्कशीट सर्टिफिकेट मंगवा लें, स्कैन कर लें। जो साइज चाहिए उसको हम उसमें कन्वर्ट कर ले तो हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाएगी। जैसे सिग्नेचर हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया, इन सबको हम करके पहले से ही स्कैन कर लें हमारे मोबाइल में या डेस्कटॉप पे, जिस पे भी से भी आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर हम इसको एक फोल्डर बना के सेव कर दें तो हमारे लिए उस दिन ईजी रहेगा। उस दिन हमें कुछ नहीं करना है, फॉर्म भरने में टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी। अब रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए और जिसका साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आप रखेंगे उसे। जब फोटो खिंचवाएंगे आप, लेटेस्ट फोटो आप खिंचवाइए, चाहे वो पोस्ट कार्ड हो या पासपोर्ट हो, ये दोनों के लिए ही है। और पासपोर्ट साइज में आपको क्या करना है, कोई गोगल्स नहीं लगाना है, कैप नहीं लगाने हैं, बालों को अपना पीछे की तरफ रखना है ताकि आपके कान विजिबल हो, मतलब उन लोगों को पूरा आपका फेस दिखे। लेटेस्ट फोटो का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें पोस्ट कार्ड साइज फोटो की, आपको जरूरत पड़ेगी जिसका साइज होता है 4x6, राइट, 4x6। इसको भी हमें 200 KB से ज़्यादा नहीं रखना है, जेपीजी फॉर्मेट में होगा। लेटेस्ट डेट आपको उसमें डलवानी है, जिस दिन आप फोटो खिंचवाएंगे तब की डेट और आपका नाम उस पर मेंशन होना चाहिए। और सितंबर 2021 से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। ये सेम गोगल्स नहीं लगाने हैं, कैप नहीं पहननी है और बालों को पीछे की तरफ, कानों के पीछे करके फोटो खिंचवाना है। सिग्नेचर, सिग्नेचर कैसे करना है? सिग्नेचर के लिए भी आपको वाइट बैकग्राउंड चाहिए। क्या करेंगे, वाइट ब्लैंक पेज लेंगे, A4 साइज शीट लेंगे, उस पर अपने सिग्नेचर करेंगे और उसको स्कैन करके, और 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अपने पास रख लेंगे। अब बात करते हैं थंब इम्प्रेशन की। थंब इम्प्रेशन हमें चाहिए लेफ्ट थंब का, राइट। लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लेने के लिए स्टैम्प पैड आपके पास होना चाहिए। स्टैम्प पैड इजीली घरों में अवेलेबल रहता है, यदि नहीं है तो किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा, आप लाके रख लीजिए आते जाते, या घर में किसी को बोल दीजिए और अपना थंब इम्प्रेशन लेके रख लीजिए। और उसका साइज भी 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइज का स्पेशली ध्यान रखना। एक्सेप्ट नहीं होता है फॉर्म, उस समय आप लोग दिक्कत में आएंगे कि नहीं हो रहा है, हमें टेक्निकली साउंड नहीं है, हमें नहीं आता है, तो ये सब चीज़ें आप हेल्प लेके कर लीजिए पहले से, ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 10th की मार्कशीट की। जो हमारा 10th पास का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसकी साइज 500 से 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आप मंगवा लीजिए क्योंकि जो बच्चे हॉस्टल में रहते होंगे उन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होंगे, उसको आप अपने पास रख लीजिए, उसको स्कैन कॉपी मंगवा लीजिए या स्कैन करके अपने पास रख लीजिए। साइज 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PWBD सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट चाहिए, वो भी 5 KB और 5 KB टू 300 KB के बीच में चाहिए। आपका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद ये तो आपको पता ही है, जो हमारा अपर एज लिमिट था वो खत्म कर दिया गया है। अब आप अपने सपने को कभी भी साकार कर सकते हैं। ये हो गई है बात हमारे डॉक्यूमेंटेशन की। आप पहले से इनको रख लेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। जैसे ही वीडियो देखेंगे 1 पॉइंट पे टिक करेंगे, चेकलिस्ट करेंगे, दैट्स इट। क्योंकि हमें एक फोल्डर बना लेना है, उस दिन हमें कोई प्रेशर नहीं चाहिए, कोई टाइम वेस्टेज नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं पढ़ाई की बात करते हैं। तो जैसा मैं देख रही हूँ बच्चे टेस्ट दे रहे हैं डॉक्टर्स एकेडमी पे, मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ। सेकंड, बच्चे क्रैश कोर्स देख रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है, बच्चों के अच्छे अच्छे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है क्रैश कोर्स देखने में। सुपर 100 का तो कहना ही क्या है, बच्चे बोल रहे हैं मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, टीचर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन सबको, तो उसके लिए थैंक यू पूरी डॉक्टर्स एकेडमी की टीम की तरफ से। आप लोग सिर्फ देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हम लोग जानते हैं आपको कब और क्या जरूरत पड़ेगी, हम वो लेकर आपके पास पहुंच जाएंगे आपकी मोबाइल पर। डॉक्टर सुशील एकेडमी की एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड कर दी होगी, आप इन सब चीज़ों का आनंद ले रहे होंगे। और जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं की है तो अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बता दीजिए। और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो डॉक्टर सुशील एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए वो उपलब्ध है, ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर पे, दोनों पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद अपने आप मोबाइल नंबर से वहाँ पे रजिस्टर कीजिए। उसके बाद मैं या मेरी टीम का कोई भी मेंबर आप लोगों से कांटेक्ट करेगा, आपको टेस्ट सीरीज सुपर 100 क्रैश कोर्स तक लेकर जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए। सिर्फ आपका, हमारा और आपके पेरेंट्स का एक ही सपना है, आप लोगों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाना। तो उसके लिए आप लोग मेहनत करिए, ऐसे हम लोग कामना करते हैं। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।